Hello friends, welcome to my channel Bioguru Academy. Myself Nidhi. Today's my topic twins. We are discuss about twins and types of twins. So first of all, fraternal twins, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं डीजे डाई जाइगोटिक ट्विन्स। सेकंड है आइडेंटिकल ट्विन्स, या इसको कहते हैं हम एमजे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। एंड थर्ड सियामीज ट्विन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन फ्रैटर्नल ट्विन्स। फ्रैटर्नल ट्विन्स में डाईजाइगोटिक, इट्स मीन अलग अलग एग अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होकर बनते हैं, इसीलिए इसे डीजे या डाईजाइगोटिक ट्विन्स कहा जाता है। डाईजाइगोट इट्स मीन दो जाइगोट बनेंगे। तो फर्स्ट जो जाइगोट फॉर्मेट होगा और सेकंड जाइगोट फॉर्मेशन को समझने के लिए हम देखते हैं एग प्लस स्पर्म इज इक्वल टू जाइगोट। एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज होंगे एंड फर्स्ट जाइगोट फॉर्मेट होगा। फर्स्ट एग स्पर्म जाइगोट। सो फ्रैटर्नल ट्विन्स को डीजे क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ऑफ दो अलग अलग एग, दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होकर दो अलग अलग जाइगोट फॉर्मेट करते हैं। बट ये एक ही लिंग अथवा अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। इनके जीनी ढांचे में वही समानता होती है जो एक सगे भाई में दिखाई देगी, सगे भाई बहनों में, अर्थात समान परिस्थितियों में पालन पोषण करके भी समान सुविधाएं व अवसर देने पर भी उनमें जो फिनोटाइप कैरेक्टर दिखाई देंगे वे उन्हें जेनेटिकली वेरिएट करेंगे। इसीलिए इन्हें हम फ्रैटर्नल ट्विन्स भी कहते हैं। फ्रैटर्नल को भ्रातीय भी कहा जाता है। फ्रैटर्नल में जेनेटिक कैरेक्टर को एनवायरमेंट कैरेक्टर से अलग पहचाना जा सकता है। जेनेटिक कैरेक्टर और एनवायरमेंट कैरेक्टर अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। सो दिस इज स्पर्म। एक ही समय में दो स्पर्म दो एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं। दिस इज एग, फर्टिलाइज होकर जाइगोट फॉर्मेशन, देन
then zygotes formate twins. जाइगोट में क्लीवेज होने से ये जाइगोट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं होगा, एनवायरमेंटल चेंज दिखाई देगा। एम्ब्रियो डेवलप, ये भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं और भाई भाई भी हो सकते हैं। तो एक ही समय में 2 अलग अलग स्पर्म्स 2 अलग अलग एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना रहे हैं, बट 2 जाइगोट क्लीवेज करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए जेनेटिक चेंज नहीं हो रहा है। डिवाइड होने के बाद ये अगर XX हैं तो दोनों ही फीमेल होंगी, यदि XY हैं तो दोनों ही मेल होंगे। और यदि दोनों हैं साथ साथ तो ये भाई बहन भी हो सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक है आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स को हम कैसे जान सकते हैं? आइडेंटिकल ट्विन्स को हम MZ भी कहते हैं। इट्स मीन मोनोजाइगोटिक। एक ही जाइगोट के विदलन से बने ब्लास्टोमियर हैं। ये ब्लास्टोमियर मोनोजाइगोटिक होते हैं बिकॉज ऑफ 1 जाइगोट, 1 sperm 1 egg formate after fertilization जाइगोट। इसीलिए इन्हें हम MJ भी या MZ भी कहते हैं। इनका जीनी ढांचा बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि इसमें स्पर्म भी एक ही है और एग भी एक ही है। फर्टिलाइज होने के बाद जो इनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो चेंज नहीं हो रहा है, एक ही जैसा है, इसीलिए हम इन्हें आइडेंटिकल कहते हैं। इनके लक्षण भेद केवल वातावरणीय विभिन्नताओं के कारण हो सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में अगर इन्हें पाला पोसा जाए तो ये आनुवंशिक लक्षण पर इनके पर्यावरण लक्षण का पता लगाया जा सकता है, बट जेनेटिकली ये आइडेंटिकल होंगे। इस जाइगोट में मध्य में एक पट्टी पड़ जाती है जिसे क्लीवेज कह रहे हैं। क्लीवेज होने से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये आइडेंटिकल हैं और मोनोजाइगोटिक हैं, तो इनके लिए कंपल्सन है। ये आइडेंटिकल में यदि यहाँ पर Y और X मिल रहे हैं तो ये XY बन रहा है। यदि XY बन रहा है तो दोनों ही XY होंगे। इट्स मीन बॉय, आइडेंटिकल हैं। बट स्पर्म में क्रोमोसोम X है एंड एग में भी क्रोमोसोम नंबर X है, तो बनने वाला जो जाइगोट है वो भी XX होगा। तो ये जो ट्विन्स बन रहे हैं ये दोनों फीमेल्स होंगी, इट्स मीन गर्ल्स, बट आइडेंटिकल होंगी और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है
सियामीज ट्विंस। सियामीज ट्विंस की डीमेरिट्स है कि इसमें 1 स्पर्म प्लस 1 एग आफ्टर मीट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। बट जाइगोट जो डेवलप हो रहा है वो क्लीवेज तो होता है बट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसमें ब्लास्टोमियर जो बन रहा है वो पूरी तरह से क्लीवेज होने के बाद अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा और चिपका रह जाएगा। आपस में जुड़े रह जाने के कारण आनुवंशिक रूप से इनका कोई भी महत्व नहीं है, बट फिनोटिपिकली ये बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं, क्योंकि इसमें इस जाइगोट में यदि दोनों बॉयज हैं या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, XX और XY, इनके शरीर का कोई भी अंग चिपका रह सकता है। यही इसकी डीमेरिट्स है सियामीज की। ये समरूप तो हैं बट ब्लास्टोमियर पूरी तरह से अलग ना होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं और आनुवंशिक रूप से इनका कोई भी महत्व नहीं है। क्लीवेज के बाद ये पूरी तरह से अलग नहीं होंगे तो ये इनके या तो पेट जुड़ा होगा आपस में, या पीठ जुड़ी होगी, या बैक पोर्शन जुड़ा हो सकता है, हेड जुड़ा हो सकता है, हाथ जुड़े हो सकते हैं, थाइस जुड़ी हो सकती हैं। पूरी तरह से क्लीवेज ना होने के कारण इनके बॉडी के दो अलग अलग, अगर बॉयज हैं तो बॉयज बॉयज, इवन गर्ल्स हैं तो गर्ल्स गर्ल्स, आपस में किसी भी अंग के माध्यम से ये जुड़े हो रहेंगे, पृथक नहीं हो पाएंगे और इनका जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है। फिर भी ये सरवाइव करने का प्रयास करते हैं। अगर इन्हें ऑपरेशन करके पूरी कोशिश भी करी जाए तो अभी तक बहुत ही रेयर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे हैं। इस तरह से ट्विंस के 3 टाइप्स हैं: पैटर्नल ट्विंस, DZ आइडेंटिकल ट्विंस, MJZ। नेक्स्ट थर्ड है सियामीज ट्विंस, जो सबसे डेंजरस हैं, जिनका बॉडी का कोई ना कोई पार्ट्स जुड़ा रह जाता है, पृथक नहीं हो पाता है। इनकी लाइफ सरवाइव करने में बहुत ही कठिन हो जाती है। तो मिलते हैं माय नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।